सो हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो माय अल्फा इज़ ए प्ले बॉय का लास्ट पार्ट लेके मैं आ चुकी हूँ। तो रिकॉर्डिंग रेडी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसे जा रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आप लोगों को पता है ना कि मेरा 500 सब्सक्राइबर अगर हो जाएगा तो मैं माय ब्रेव ओमेगा का जो वन शॉट है मैं लेके आऊँगी, और उसके साथ मैं लाइव भी आऊँगी। तो चलो जल्दी जल्दी मेरा सब्सक्राइबर, आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। अल्फ़ा इज़ अ प्ले बॉय का लास्ट पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा लैंसन और विवशन की आंखों आंखों में टकरार चल रही थी, क्योंकि उन दोनों का ये था कि कौन बॉटम बनेगा कौन टॉप। विवशन बोल रहा है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही चल जाएगा, आज रात तो टॉप मैं ही करने वाला हूँ। तभी लैंसन जो उसकी आंखों में देख के समझ चुका था, वो भी बोलते हैं हाँ देखेंगे आज रात को ही। और वो लोग निकल के अपनी कार में बैठ जाते हैं। जो हमारा विंग और वांगजी, हमारा विंग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वो जाके आराम से लैंजन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और जो जियांग चेन, वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा होता। वो उससे अपने डैड के मतलब कि डैड के साथ ही, जब डैड उसके बैठे हुए थे वो पीछे खड़ा था, उसने डैड के शोल्डर पे हाथ रख दिया था। वो अपनी गर्दन ना में हिला रहा था, ना मुझे नहीं जाना है इसके साथ, क्योंकि हमारा जो जियांग चेन वो पहले ही करवाया हुआ था, और इनकी वेडिंग नाइट तो ऑलरेडी पहले बन चुकी है। जो जियांग जेन ने हमारे मतलब कि हमारे लैंस चैन ने जियांग जेन की अच्छी खासी वाट लगाई थी, जब इनकी मतलब कि फ़िक्स होने वाली थी। 3-4 दिन पहले, तो 3 दिन पहले वेडिंग फ़िक्स हुई थी, उससे पहले ही शादी कर ली थी। और हमारे जो जियांग जेन की बैंड बज गई थी, लैंस चैन खींच के गेस्ट हाउस में लेके गए थे। और जियांग चेन तो जाना ही नहीं चाहता था, पर लैंस चैन बोलते हैं धीरे से कान में, चुपचाप शांति से चलो। यहाँ पे अगर तुमने कोई ड्रामा नहीं करना चाहते और तुम चाहते हो कि आज रात तुम्हारी पीसफुली और बहुत ज़्यादा प्यार से गुजर जाए, तो चलो बेबी। और जियांग चेन की इसमें रूह काँप गई थी, मतलब कि प्यार से क्या है अर्जन, पर ये प्यार से तो कुछ करता ही नहीं। जियांग चेन वो रोने लगता है, क्योंकि उस मतलब कि अपने ही मन में कर्ज करते हुए बोलता है कि मैं क्यों ही गया था मीटिंग पे, मैंने क्यों ही कर ली इससे शादी। हाँ इरिटेटिंग लग रहा है। जंग चन सोच रहा होता है बस मुझे आज भगवान ही बचाए। और तभी लैंसेशन हाथ पकड़ते हैं जियांग चन का, और वो दोनों चलने लगते हैं, मतलब कि वेडिंग हॉल से बाहर जाने लगते हैं। और वो जाके अपनी कार में बैठ जाते हैं दोनों के दोनों। पर जो जियांग चेन है उसका तो मुंह ही बना हुआ था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि लैन सीजन उसे आसानी से छोड़ने वाले। तभी जियांग चेन बोलते हैं मैं मुझे मतलब मुझे 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 नहीं। जियांग चेन आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मुझे 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 इसके अलावा। लैन सीजन बोलते हैं क्या हुआ है। तभी जियांग चेन और घबरा जाता है और अपनी मुंडी ही मोड़ लेता है। तभी लैन सीजन उसके नेक पे अपना सर रखते हुए, उसके हाथों को पकड़ते हुए पीछे से ही बोलते हैं वो सब जो कुछ भी मैंने किया वो बस मैं उस टाइम गुस्सा था, तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरे करीब नहीं आना चाहते, इसीलिए बस मैंने तुम पे थोड़ा सा गुस्सा हो गया, अग्रेशन हो गया। बट आई स्वेयर जियांग चेन, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही तुम्हें देखा था मैं अपना दिल हार बैठा था, और मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज के बाद मैं तुम पे गुस्सा तो वैसे नहीं करूँगा। पर जियांग चेन बोलता है गुस्सा वहाँ करते हो सीधा निकालते हो। तो हमारे लेंस जन हंसते हुए बोलते हैं वो तो हम लेंस होते ही ऐसे हैं। तभी जियांग चेन बोलता है हाँ तुम लेंस होते हो, तुम्हारा वो 9 इंच का हथियार वो भी इतना ही बड़ा होता है। तभी लेंस जन एक हंसते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें मज़ा नहीं आता, तुम जब मेरे नीचे मौन करते हो। यस कौन फास्ट लेंस एंड फास्ट। हाँ मैं लेंस बोल रही हूँ, मतलब कि लेंसेशन फास्टर फास्टर। क्या तुम्हें तब नहीं लगता, तुम्हें क्या मज़ा नहीं आता उसमें। चियांग चेन सो उसके कान रेड हो गए होते हैं ये बात सुन के। और लेंसेशन बोलते हैं कि आज तो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यू कॉल मी डैडी ओके ना, तो मुझे बैट पे आज डैडी कहोगे है ना। चियांग चेन जियांग चेन उसके चिक्स रेड हो और ही ज़्यादा हो रहे थे। तभी हमारे लाइन सीजन उसके नेक पे स्निप करते हुए किस करते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लग रहा है जियांग चेन, तुम ज़्यादा वरी मत हो, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगा, बट
मुझे तो हैंडल पूरी लाइफ के लिए करना है। और वो लोग अपने मतलब कि विला में पहुंच जाते हैं। वो सभी सबकी कार एंटर करते हुए विला को ये चारों लोग देख रहे होते हैं, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से सजाया है। याली भी देख रही होती है, तभी सुजय बोलता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, मेरा रूम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तभी याली बोलती है हाँ पहली बार देख रही हूँ एक अल्फा शादी करके ओमेगा के घर जा रही है। तभी सुजय बोलता है नहीं ऐसा थोड़ी ना है, तुम भी तो, ये तुम्हारा भी घर है, वो मेरा चीज़ है वो तुम्हारी है, और जो तुम्हारी है वो मेरी है, ठीक है ना याली पीपी। तभी याली वो सोच रही हाँ भाई तुम्हें जितना एक्साइटेड होना है सो हो लो, बट तुम्हें नहीं पता आज वाट तुम्हारी लगेगी, वैसे कल तुम्हारी मेरी सब भूल जाओगे। तुम्हें तो लड़गड़ा लगड़ा के चल रहा है। याली तो अपने माइंड में स्माइल कर रहे थे, तभी सुजय निकलता है याली का हाथ पकड़ते हुए। याली बोलती है ये मैं अल्फा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। तभी सुजय बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरा घर है, जब मैं आपके घर चलूँ तो आप ऐसा करना। और सुजय याली को निकाल के सीधा ले जाने लगता है डायरेक्ट। वो रुकता नहीं है, पीछे भी नहीं देखता, अपने तीनों भाइयों को भी नहीं देखता, वो आगे सीधा चला जा रहा है और याली को बता रहा है कि ये साइड मेरा रूम है तो मेरे साथ चलो। और ये पीछे तीनों के तीनों मतलब कि 6 के 6 वो सही सुजय को घूरे जा रहे हैं, जाओ बेटा जाओ। हाँ वो सभी लोग सोच रहे हैं किसकी क्या होगा, मतलब किसकी वाट लगेगी, क्योंकि याली एक अल्फा है और सुजय एक ओमेगा। बट किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है, बट कल सभी लोग सोचते हैं मॉर्निंग में तो समझ में आ ही जाने वाला है। और ये तीनों शौक हो रहे होते कि उनका भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि मतलब वो क्या है अपनी वाइफ को खींचते हुए खींचतान के लेके जा रहा है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो तो सोच रहा है कि याली उसे छोड़ने वाली है, क्योंकि उसे पता है क्योंकि यहाँ पे याली अगर अल्फ़ा है तो उसके पास हार्ड कॉक है। तो हमारा जो मतलब कि एक अल्फ़ा के पास होता है तो वो फीमेल है, बट उसके पास मेल वाले बॉडी पार्ट भी हैं। और जो हमारा सुजवे है उसके पास फीमेल वाले बॉडी पार्ट्स हैं, तो इनके पास दोनों के बॉडी पार्ट्स हैं। तो दोनों को ही पता नहीं, आगे हम ये वाला सीन टेलीग्राम पे सुनेंगे दोनों के साथ क्या होगा, ठीक है। हम जो हमारा विभूषण है वो इमेजिन कर रहा होता है कि इन दोनों का क्या होगा आज। बट वो कुछ उनको छोड़ो, पहले आज मैं इसकी बैंड में जाऊँगा। तभी हमारा जो विभूषण है वो पूछता है तुम्हारा रूम किधर है। तो जैसे ही बताता है तो हमारा जो मतलब कि विभूषण है वो तो गुस्से में था, क्योंकि उसने उसकी वाट लगाई थी उस मीटिंग के दौरान पे, जब मीटिंग करने के लिए गए थे उसे खींच के ले जाके ले गया था ना। अब हमारा विभूषण उसे खींचने लगता है और ले जाने लगता है। तभी बीइंग बोलता है गगा ये मतलब कि वो सोच वो धीरे से बोलता है गगा मतलब गगा भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब वो तो सीजे को खींच रहा था बट गगा से खींच के लेके जा रहे क्या हुआ। तभी हमारा जो लेंसन होता है विभूषण के कान में बोलता है क्या तुम्हारा ज़्यादा ही मन है, क्या तुम ज़्यादा ही एक्साइटेड हो, मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो यहाँ पे रुकता ही नहीं, हम सीधा ही चलते हैं। और वो भी चलने लगता है जल्दी। तभी हमारा जो वांग जी होता है वो विंग को उठा लेता है, वो बोलता है तुम दूसरों को छोड़ो, अच्छा हमारी वेडिंग नाइट है, हम चलते हैं अपने रूम में। वो दोनों भी जा चुके होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जियांग चैन लेंसिशन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा जियांग चैन बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है उसकी वाट गंदी तरीके से लगेगी, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी लेंसिशन भी उसे अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बोलते हैं जियांग चैन चलो हम भी चलते हैं। और वो भी उसे ले जाते हैं अपने रूम में। चलो हम चारों के रूम के बाहर जाके कान लगा के सुनते हैं, चलो चलो देखते हैं क्या क्या हुआ। हम जो सुजय होता है वो जैसे ही याली को अपने रूम में लेके जाता है तो हम भी कान लगा के पीछे से सुनते हैं पहले कि यहाँ पे क्या हुआ। हम कान लगा रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। तो फिर सुजय बोलते हैं याली सच में आई लाइक यू। तभी याली बोलती है तुम मुझे ऐसे कैसे लाइक कर सकते हो, मतलब कि एक ही बार में देखा और तुमने मुझे लाइक कर लिया और सीधा शादी भी कर ली। तुम्हें पता है मैं एक अल्फ़ा हूँ। तो तभी ये सुजय बोलता है हाँ मुझे पता है, ऐसे प्रपोज आपको करना चाहिए, बट मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो भी चीज़ करनी होती है वो जल्दी जल्दी करनी होती है। अब तो आप टाइम लगाते हैं कुछ भी करते हैं, पहले ये आपका मौका था, भले ही आपका मौका था, पर प्रपोज हमेशा ही अल्फ़ा करते हैं, एक ओमेगा ने कर दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे भी मुझे वेट करना पसंद नहीं है, मुझे जल्दी करनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे अपने अल्फ़ा के साथ रहना है। और मुझे मतलब कि नेक में हाथ डालते हुए याली का वो मुझे अपने अल्फ़ा के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो याली भी बोलती है और वैसे ही याली मैं तुम्हें एक सच बता देती हूँ। याली कहती है
तो सुजो बोलता है हाँ क्या। तो यानली बोलती है मेरा एक पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, जिस मतलब कि एक ओमेगा बॉयफ्रेंड जिसने मुझे चीट किया था। मेरा उससे 1 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं अपने आगे के रिश्ते में बढ़ने से पहले ही मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। तभी सुजो बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो था बट अब मैं हूँ, और अब था को छोड़िए और हूँ पे ध्यान दीजिए, मतलब कि पुराना छोड़िए और आगे इस पे नए पे ध्यान दीजिए ना। और याली बोलती है तुम्हारी बात पे सही है, हम अब आगे चलते हैं और इसका हॉट पार्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और इनके बीच में आगे क्या हुआ। और हम चलते हैं किसके कमरे के बाहर, वेवोशन और लैंज़ेन के कमरे के बाहर। उन दोनों में क्या लड़ाई छिड़ी हुई है, हम भी चलो सुनते हैं। चलो कान लगा के सुनते हैं। लैंज़ेन मतलब कि जैसे ही दोनों रूम में घुसे, डोर पे पुश करते ही डायरेक्टली पिन कर दिया और लैंज़ेन विभूषण को किस करने लगा। और विभूषण भी उसे किस बैक उसी फोर्स से कर रहा था कि यार टॉप तो मैं ही बनूंगा, मैं रेजिस्ट नहीं करने वाला। तभी जो लैंज़ेन होता है वो भी एक स्मक करने लगता है, हाँ बेटा तुम ही बॉटम बनने वाले हो ना कि मैं। और वो दोनों मतलब कि टॉप बनने के लिए एक दूसरे को फोर्सफुली किस किए जा रहे हैं, बाइट किए जा रहे हैं, नेक पे सक किए जा रहे हैं और उठा के ले जाके मतलब कि लैंज़ेन विभूषण उठा के ले जाके लैंज़ेन को बेड पे फेंक देता है। हाँ इसमें विभूषण ने पटका लैंज़ेन को, लैंज़ेन मतलब कि विभूषण आ गया लैंज़ेन के ऊपर और उसे किस कर रहा है। तभी लैंज़ेन बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे उठा कर तुम्हें पटकना चाहिए। तभी हमारा विभूषण बोलता है कि कोई रूल लिखा है कि तुम मुझे उठा के पटकोगे, मैं भी पटक सकता हूँ आफ्टर ऑल, क्योंकि आज तो टॉप मैं ही करने वाला होता है। वही लैंज़ेन बोलते हैं तुम्हारे ख्वाबों में। तभी विभूषण बोलते हैं टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, चलो हम तो देख ही लेते हैं कौन टॉप होगा कौन बॉटम। वैसे भी हम वो तो आगे पता ही चल जाएगा। वेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ मनी, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। लैंज़ेन बोलते हैं मुझे भी नहीं पसंद। और वो दोनों ऐसे ही लड़ते हुए एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, हमें ज़्यादा आवाज़ देते नहीं, वहाँ से किसिंग की साउंड आ रही होती है। चलो हमारा मूड ख़राब हो गया, हम आगे चलते हैं अपने वांगशन कपल की तरफ, वांग जी और विंग की तरफ। मतलब कि हम वांग जी और विंग को देखते हैं, वो दोनों के चलो कमरे के बाहर कान लगाते हैं, हम भी सुनते हैं और की होल से झांकने का ट्राई करते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। मुझे दिख नहीं रहा, चुप रहो, वो दोनों सुन लेंगे, हमें देखने दो वहाँ पे क्या चल रहा है। चलो हम भी सुनते हैं, आप लोग भी सुनिए। देखो कि वांग जी विंग को उठा के ला के बेड पे स्वीट से बिठा देता है, हम की होल से झांक के देख रहे हैं। और वांग जी विंग को जैसे ही किस करने वाला होता है, विंग पीछे हो जाता है और मतलब कि बेड पे बिल्कुल पीछे हो जाता है और अपने हैंड टिका लेता है। तभी बोलते हैं मुझे किस करने से पहले तुम तो बहुत सारे ओमेगास के पास रहते हो, तो आफ्टर ऑल तुम्हें मेरे पास ही क्यों आना है। तभी वांग जी बोलता है विंग मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि आई एम योर्स, यू आर माइन, ओनली माइन, और बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें केवल वन नाइट के लिए स्टैंड तो यूज़ करके थ्रू कर देता, इसलिए मैंने तुम्हें अब तक वेट किया है, वरना जिसे मैं चाहूँ वो एक पल में ही मेरे बेड पे आ जाता है। विंग बोलते हैं हाँ मैंने यही कहा, तुम एक पल पे ही किसी को अपने बेड पे ले आते हो, हर कोई तुम पर फ्लर्ट और चांस मारते रहता है। तभी वांग जी बोलता है क्या तुम जेलस हो रहे हो। तभी विंग बोलते हैं नहीं, मुझे क्यों होना चाहिए जेलस, क्योंकि जैसे जब मैं हॉस्पिटल में आया था तुम्हारा इलाज करवाने के लिए और मैंने जैसे ही एंट्री की थी तुम्हारे ऊपर वो नर्स हाँ तुम्हें तो टच कर रही थी, तुम भी तो उसे फुल ऑन लाइन दे रहे थे। और फिर जब मैं तुम्हारा दोबारा तुमने मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया था, उससे पहले तुमने किसी एक ओमेगा नर्स का क्या हाल किया था, याद है तुम्हें। तभी वांग जी बोलते हैं ओह मेरी ओमेगा वाइफ जेलस हो रही है। हे ओमेगा वाइफ किसे कहा, मैं आई एम नॉट अ वाइफ, आई एम हस्बैंड। तो वांग जी बोलते हैं यू आर ओमेगा तो ओनली इज माई वाइफ। विंग बोलते हैं आई एम नॉट अ वाइफ, आई एम हस्बैंड। तभी वांग जी बोलते हैं ठीक है वो तो पता ही चल जाएगा। और वांग जी फिर से क्लोज आने लगता है, विंग फिर से पुश कर देता है। तभी वांग जी बोलते हैं विंग प्लीज़, तो अगर तुम मुझे ऐसे पुश कर रहोगे मैं खुद पे कंट्रोल लूज़ कर दूँ। तभी विंग बोलते हैं नहीं ऐसे कैसे, तुम्हें तो खुद पे कंट्रोल आफ्टर ऑल करना ही चाहिए ना, मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम पूरी लाइफ के लिए मेरे अलावा तुम आगे और किसी को टच नहीं करने वाले। तो मुझे आज तुम पूरी रात मतलब कि आज हमारी वेडिंग नाइट नहीं होगी, मैं जैसे चाहूँ वैसे सो सकता हूँ यहाँ पे। अगर तुमने आज मुझे पूरी रात टच नहीं करा तो फुल लाइफ तुम्हारी चलेगी और मैं तुम पे बिलीव भी कर लूँगा तुम मेरे अलावा और किसी को टच नहीं करोगे। वांग जी बोलते हैं हाँ क्या ऐसा
क्या तुम इसके बाद हमेशा के लिए ही मतलब कि हमेशा ही तुम मेरे साथ रहोगी ना, मतलब ऐसा कैसा तुमने जो कहा वो सारी किसी चीज़ सच है। विंग बोलते ऑफ कोर्स मैं अपनी बातों को कभी भी नहीं टालता, मैं अपनी बातों पे हमेशा ही कायम रहता हूँ। तो भी आगे बोलता है ठीक है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ फ्रेश होने। तो विंग बोलता है विंग शौक बोले क्या इसने मेरी बात मान ली, ये तो किसी भी ओमेगा की बात नहीं मानता, तो जिस पे चाहे रूथलेस की तरह क्यों रोल करता है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी विंग बोलता है मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मैं आज से इसका सारा घमंड तोड़ के रहूँगा। आज ही हम देखते हैं, वैसे भी अगर आज इसने कुछ किया तो फुल लाइफ मेरी चलने वाली है ना कि वांग जी की। तभी वांग जी वॉशरूम से जैसे ही बाहर आता है, विंग केवल अपनी जो वेडिंग शॉट होती है वाइट कलर की बस उसमें बैठा होता है, उसने अपनी पैंट को भी निकाल दिया और विंग का लिटिल बनी भी दिख रहा होता है। तभी वांग जी बोलते हैं विंग ये क्या है, तुमने तो बोला कुछ भी नहीं करना, तो मैं तो हाँ मैंने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो वो तुम कुछ भी नहीं करने वाले ना, मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, मैं तो इसे भी नहीं पहनता, बस मैंने पहन रखी है, मैं तो नेगेटिव सोता हूँ वो भी अपनी गगा के साथ। क्या तुमने क्या कहा, तुम किसके साथ सोते हो, अपने गगा के साथ, विंग गगा के साथ मैं सोता हूँ, और जियांग चैन भी मेरे साथ ऐसे ही सोते हैं, हम तो ऐसे ही सोते हैं। तो बोल क्या बोले भी तुम ऐसा नेगेटिव सोते हैं, तुम्हारा भाई भूलो मत तुम्हारा भाई एक अल्फा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो मेरे गगा है, हम तो ऐसा सो सकते हैं यू नो ब्रदर्स। तो वो वांग जी विंग के पास आता है, उसके हेयर्स को पकड़ पुल करते हुए डायरेक्टली ऊपर कर देता है। विंग बेड पे ही बैठा होता है बट उसकी गर्दन ऊपर और वांग जी इसके आगे। तभी मतलब वांग जी ने बाथरोब पहना होता है, उसकी लेग्स तो शो हो रही थी और वांग जी ने बाथरोब थोड़ा सा ढीला बांधा होता है जिसके उसकी चेस्ट भी सो रही होती है। वो वांग जी नहा के आया होता है, सब पानी टपक रहा होता है। तभी विंग मैं दूसरा हाथ वांग जी इस सीनियर पे जाओ, ओ अल्फा तुम कितने ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो ना। तभी विंग बोलते हैं विंग तुम क्यों कर रहे हो, तुम नहीं बोला ना। तो विंग बोलते हैं हाँ मैंने बोला, तो तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखना है, मैं तो खुद पे कंट्रोल नहीं रखने वाला है ना। अगर तुम सोते हुए शेर को जगाओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हाल क्या होगा। तो विंग बोलते हैं हाँ मैंने वही तो बोला, तुम्हें खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। तभी तो तुम बोल रहे हो मेरा हाल क्या होगा, तुम मेरे साथ क्या करोगे। आई एम योर्स अल्फा, प्लीज़ फक मी हार्डर, प्लीज़ डीपर। अब इसके आगे का हॉट पार्ट हम टेलीग्राम पे सुनेंगे, इनके बीच में आगे क्या हुआ। और हम आगे चलते हैं अपने जियांग चैन और लैंस चैन के रूम के बाहर। चलो चलो धीरे धीरे से हम कान लगाते हैं अपने, क्या हुआ, मुझे की होल से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। चलो धीरे से झुक के देखते हैं हम क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है। हाँ अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जियांग चैन घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे पता है लैंस चैन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी करने वाले हैं। बट लैंस चैन ने कहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जो हमारे जियांग चैन थोड़ा सा घबराया होता है। तभी लैंस चैन आते हैं, वहाँ पे एक रोज़ का गुलाब को उठाते हैं और अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और जियांग चैन को देखते हुए कहते हैं माय ओमेगा आई एम योर्स। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा रफ हूँ, फोर्सेबल हूँ, गुस्सा करता हूँ, बट मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। मैं थोड़ा सा बीस्ट किस्म का हूँ बेड में, बट मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर भी तो करता हूँ ना कि तुम मान नहीं सकते। और इसी चुपड़ी चुपड़ी बातों में हमारे जियांग चैन को लैंस चैन पटा रहे होते हैं और इसे पटाने के चक्कर में वहाँ से चीखने की आवाज़ नहीं, वाह लैंस चैन तो सबसे ज़्यादा फास्ट, वहाँ से तो डायरेक्टली चीखने की आवाज़ें आने लगी। चलो चीखने की आवाज़ें और कैसे कैसे आ रही है ये हम टेलीग्राम पे सुनेंगे। आगे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे अंकल आ चुके होते हैं, मतलब कि अंकल तो नहीं, अंकल दूसरे विला में रहते हैं, लोग चारों बच्चे दूसरे विला में रहते हैं। तो वहाँ पे अंकल फिर भी आ गए होते हैं, वो ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं, उन्हें कोई ब्रेकफास्ट पे ज्वाइन तो करता नहीं है। वहाँ लैंस होते ही बीस्ट है बट उन्हें याली दिखती है जो किचन में कुकिंग करने के बाद बैठ गई होती है अंकल के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हाँ अंकल समझ गए कि उनका बेटा एक ओमेगा है, यान थी एक अल्फा, बट बैंड तो बचा चुकी है वो भी। तभी अंकित सुझे अंकल पूछते हैं तो बोलते हैं यहाँ लीक ऑकवर्ड स्माइल कर, वो सो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। अंकल भी समझ जाते हैं हाँ भाई हाँ उनका बच्चा बॉटम है, बॉटम आगे टॉप, तभी तो नीचे बेड पे पड़ा हुआ है। तभी यहाँ ली कुछ फूड लेके ऊपर चली मतलब कि अंकल करवाने के बाद वो ऊपर चली जाती है सुजय के रूम में। अभी
वो वहाँ पे नोट लिख देती है कि हैप्पी तुम जैसे ही उठना तो नीचे आ जाना, क्योंकि यानी को सोता हुआ बहुत क्यूट लग रहा था, उससे उठाया नहीं। तभी वो नीचे आ जाती है। तभी अंकल पूछते हैं क्या सुजू नहीं उठा, तो अंकल से बोलती है वो सो रहा है तो बहुत ज़्यादा कि थक गया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मतलब वो उतनी जल्दी उठ जाए, तो उसे जब उठना होगा तो उठ जाएंगे। अंकल और यानली यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो हम कुछ 2 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे ये तीनों भाई नीचे आ रहे होते हैं, फ्रेश होते हैं और डिनर लंच टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी यानली मेड सर्वेंट से कहती हैं, तो सभी लोग ब्रेकफास्ट को मतलब कि सर्व करने लगते हैं। और वहाँ से तभी हमारा जो विभूषण है वो भी थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए नीचे आ रहा होता है कि हाँ भाई उसके भी पैर, और जो हमारा लैंसर होता है उसके भी पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। तो वो क्यों लड़खड़ा रहे हैं वो तो हमें रात का सीन देखने के बाद ही पता चलेगा, है ना। दोनों के पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। तभी सभी के फेस पे एक बस स्माइल होती है, हाँ भाई। तभी यहाँ पे विंग आ जाता है और वो अपने गगा की पीठ पे लेते जाता है। गगा मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे उठा लो, मुझे बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि उनका रूम ऊपर वाले फ्लोर पे था। विंग के वो पीछे ही लग गया था सीढ़ी ऊपर से। तो विंग बेबूशन बोल रहा है विंग नीचे उतरो वरना मैं भी लेके गिर जाऊँगा, मुझसे भी चला नहीं जा रहे। तो विंग धीरे से कान में की तरफ खड़ा, क्या बॉटम थे। तभी बेबूशन बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तो अब मुझे उठा क्यों नहीं रहे, प्लीज़ मुझे उठा दो। तभी वहाँ पे लड़खड़ाते हुए जंग भी आता है जिसकी खुद की वाट लगी होती है, वो चल नहीं पा रहे थे, देख रहे थे सभी। और तीनों भाई भी नीचे डाइनिंग टेबल पे होते हैं और विंग लद गया होता है कैसे विभूषण के सीढ़ियों पे ही। वहाँ से जियांगचन आता है, वो भी मतलब कि गगा प्लीज़ मुझे भी उठा लो, मुझे भी उतरना है गगा। तभी वहाँ पे लैंसजन लेके उनको तो हाई उनको पसंद नहीं है, तो उनका कोई ओमेगा पार्टनर को उठाया। और यहाँ पे जो वांगी था उसे भी अच्छा नहीं लगता कि विंग क्यों लद गया, कि मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ। तो और जो हमारा लैंसन है उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसके पार्टनर के ऊपर क्यों कोई लग रहा है। बट वो भाई हैं तो चलो छोड़ो, चलता है इतना। बट 2-3 लोग चल गूंज रहे होते हैं। तभी जो हमारे विंग को विभूषण उतारते हुए उसे एक साइड से पकड़ता है, जियांगचन को भी एक साइड से पकड़ता है। तभी पीछे से सुजू आके लग जाता है विभूषण पे। मैं मुझे बहुत कहा आप इन दोनों को ले सकते हो, क्या मुझे नहीं ले सकते। तभी यानली की मुट्ठियाँ कस जाती है और सभी लोग देखते हैं कि यानली की मुट्ठियाँ ग्लास से इतनी ज़ोर से कसी कि हाँ भाई वो उसका भाई है बट फिर भी कस गई, उसका ओमेगा है क्यों लद रहा है। और यहाँ पे ये तीनों जल रहे थे भाई, एक अनार 3 बीमार। यहाँ पे ये सिचुएशन मतलब एक अल्फा पे 3 ओमेगा लदे हुए हैं दोनों हाथों में, मतलब कि खड़े हुए हैं बट कमर पे वेस्ट पे हाथ है, मतलब शोल्डर के पास, उन्हें सहारा देते हुए नीचे ले आ रहे हैं जो लड़खड़ा रहे थे। और बेबूशन की घर की बैंड बजी है और जो किस मुसीबत पे फंसी है। तभी वो धीरे धीरे करके नीचे उतरता है, वे लोग भी छेड़ते। तभी अंकल कुरान बोलते हैं ओ हम बच्चा ये क्या है, आप उनके पेट पे क्यों लदे। ये इनके भाई है ना, ये भी तो लाते हैं मतलब कि बैग पे इन्होंने विंग को दी पिगी बैग राइड, क्या मैं नहीं ले सकता, ये मेरे पे तो गगा हुआ है ना, याली के गगा हैं तो मेरे भी गगा हुआ है। हमारे कुरान बोलते हैं तभी यानली आती है, सूर्य को पीछे से कपड़े से उतार लेते बोलती है मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। हमारा वांगजी मतलब कि वांगजी उठता है और विंग को पकड़ लेता है, मैं नहीं हूँ तुम्हारे, क्या वो मुझसे नहीं बोल सकते, तुमसे चला नहीं जा रहा। तो विंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता था मुझसे चला नहीं जाएगा। और लैंसजन आते हैं, वो भी पकड़ लेते हैं। जियांगजन को बोला था ना कि दूर रहना, वो भले ही तुम्हारा भाई है पर सगा तो नहीं है, मतलब कि तुम्हारा वैसा रिलेटिव में तो कज़न ब्रदर है ना कि वो, बट उससे तुम फिर भी वो एक अल्फा है, तुम इतना ज़्यादा मत चिपको। तो भी बोलते हैं वो तुम्हारा भाई कभी हस्बैंड है, इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो। धीरे धीरे बोला था इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं हो, वैसे भी वो मेरे भाई हैं। तो बोलते हैं तुम इतना ज़्यादा पॉजिटिव होना बंद करो, वो मेरे भाई है, मैं उनको किस भी कर सकता है, नॉर्मल है। और जो हमारा विंग उसके तो विभूषण के कान खड़े हो गए थे, भाई ये क्या चल रहा है। तभी जो हमारा लैंसन उठने वाला था, विभूषण जाकर तुरंत चेयर पर बैठ देता है, भाई तुम तीनों बीमार रहो, अपने पार्टनर को संभालो, मुझे खाना खाना है। और शांति से टेबल पर बैठ जाते हैं, खाने खाने लगते हैं। तभी वो लोग भी देखते हैं भाई उसका गगा चलेगा, तो ये तीनों भी मतलब कि जो जिलिंग होता है वो भी आके विभूषण के बगल में ही बैठ जाता है, मतलब कि वो यानली
यानली को मतलब कि जानता है कि कहाँ है, बट फिर वो आके बगल में बैठ जाता है। और जो हमारा जियांग चेन वो तो उसको तो लैन से चन लेके बैठा लेते हैं, और वांग जी को मतलब कि वांग जी फिंग को अपने पास बैठा लेते हैं, और यानली भी जिलिंग के बगल में बैठ जाती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, फिर नीचे से कुछ और ही सबका चल रहा होता है। अपने अपने पार्टनर्स के हाथों को पकड़ रखा होता है, कोई भी किसी को छू नहीं रहा होता है, एक दूसरे के हाथों को। भाई कितनी गंदी तरीके से पड़ा। जियांग जिन का लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड नहीं, तो वो आराम से खा पा रहा था। विंग का भी लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड था, तो वो भी आराम से खा पा रहा था। और जो हमारा विभूषण था उसका तो राइट हैंड पकड़ा था, जिससे वो लेफ्ट हैंड से भी मतलब खा ही नहीं पा रहा था। वो उसको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो छुड़वा रहा था किसी से। तभी अंकल बोलते हैं, बेटा तुम्हें क्या विभूषण, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे? बोलते हैं, नहीं ऐसे अंकल कोई बात नहीं है। तभी अंकल बोलते हैं, क्या तुम्हें फूड अच्छा नहीं लगता, का दूसरा बनवा दे? बोलते हैं, नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हमारे जो वांग जी नहीं, वो हमारा लैंजन होता है, उसके पैर पे पैर मारता है विभूषण, वो ज़ोर से आवाज़ होती है। तो अंकल बोलते क्या हुआ है? तो पर हमारा जो लैंजन है वो हाथ छोड़ देता है। वो कुछ नहीं अंकल, यहाँ पे एक कॉकरोच था बस। मतलब कॉकरोच कैसे आया यहाँ पे? बोलते नहीं अंकल, बड़ा कॉकरोच था, वो छूट गया बस। तभी लैंस बोलते हैं, हाँ अंकल कॉकरोच था वो यहाँ से चला गया। तभी अंकल बोलते हैं, कीड़े मारने की दवाई मंगवानी पड़ेगी। हाँ अंकल। तभी लैंसर बोलते हैं, हाँ हाँ कीड़े मारने की दवाई। तभी विभूषण बोलते हैं, हाँ अंकल मंगानी पड़ेगी, क्योंकि कल रात को भी मैंने एक कीड़े को देखा था जो बहुत ज़्यादा फुदक रहा था। कीड़ा कौन फुदक रहा था? लैंसर फुदक रहा था। तभी लैंस बोलता है, कह लो तुम्हें बाद में पता चलेगा। ये सभी मुंह दबा के हंस रहे होते हैं इन दोनों की ऐसी लड़ाई देखते हैं। कल भी समझ जाते हैं, हाँ भाई कीड़ा कौन है, किस पे फुदक रहा होगा, कहाँ फुदक रहा होगा। वो ऐसे ही इनकी मस्ती चल रही होती। तभी लैंसन बोलते हैं, अंकल मेरी मतलब कि हम कुछ दिनों के लिए तो डैड ने मुझे ऑफिस से छुट्टी दे दी है कि डैड ऑफिस का काम करेंगे, बट उसके बाद मुझे कुछ मीटिंग्स हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्यों अंकल से वो बिज़नेस की बातें करने लगता है। तभी फिंग बोलते हैं, काका प्लीज़ अभी बिज़नेस की बातें मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता आप बिज़नेस की बातें करो। अभी तो हमारी शादी हुई है, हमें घूमने चलना चाहिए। हम लोग हनीमून पे मतलब कि कहीं घूमने चले हम सभी लोग। वैसे हम चारों की शादी एक ही जगह मतलब एक ही साथ हुई है, तो हम चारों भी घूमने चलते हैं। अगर किसी को नहीं पसंद आया तो हम अलग अलग प्लेसेस पे चल सकते हैं, और हम चारों साथ में भी चल सकते हैं। तभी यानी बोलती है, गगा जब हमने प्लान किया था ना लास्ट टाइम की ट्रिप, जो हमारी कैंसिल हो गई थी क्योंकि किसी कंजूस ने वहाँ पे मतलब कि किसी ने टांग अड़ा दी थी जहाँ पे हम जा नहीं पाए थे। तो हमें जो जियांगचन बोलते हैं, हाँ हम वहाँ पे चल सकते हैं। और विंग बोलते हैं कि हाँ हम वहाँ पे चल सकते हैं। वो भी हाँ कर देते हैं कि हम लास्ट टाइम जा नहीं पाए थे, तो इस बार हम जा सकते हैं। फिर वो जो विभूषण बोलते हैं, हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अंकल पूछते हैं कहाँ पे, तो वो लोग बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड, हम लोग लास्ट टाइम जा नहीं पाए थे स्विट्ज़रलैंड। तो हाँ बच्चों तुम चाहो तो स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वांगजी लैंसिचन और जिनिंग बोलते हैं, हाँ हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विट्ज़रलैंड तो वैसे भी बहुत अच्छी जगह है, हम लोग वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। वैसे भी वो इतनी बुरी भी जगह नहीं है, हमें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा ही आने वाला है। तो आफ्टर हम लोग इनकी ट्रिप पर का सीन देखते हैं, जहाँ पे लोग घूमने गए थे, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। पर यहाँ पे इन तीनों की बहुत ज़्यादा चल रही थी। साथ साथ में हमारी जिलिंग था उसकी भी, क्योंकि ये सभी लोग विभूषण से चिपके हुए थे। तभी ये लोग अपने अपने कि जाते हैं, अपने अपने पार्टनर को बताते हैं, लगे बोलते हैं कि तुम लोग अपने भाई से इतना ज़्यादा क्यों चिपक के रह रहे हो, तुम लोग उन्हें छोड़ क्यों नहीं थे, हम तुम्हारे पार्टनर्स हैं, हमसे तुम्हारी शादी हो गई, बट जहाँ भी हम लोग जाते हैं, गगा ये चाहिए मुझे, गगा वो देखो वो वाली आइसक्रीम मुझे, गगा तुम्हारी गगा को भी पता है कि मतलब कौन सी आइसक्रीम, तुम लोग उन पर जैसे चढ़ जाते हो। क्या हमने ये तुम्हें पिगी बैक राइड देने के लिए, जो तुम सब मतलब कि इन तीनों से ये तीनों एक साथ ही बात कर रहे होते हैं। और जो हमारा इन लोगों ने बोला होता है कि अपने पार्टनर को मतलब कि लैंसन से बोला होता है, अपने पार्टनर को तुम ले जाओ तो हम अपने तीनों पार्टनर से बात करें। तो लैंसन बोलते हैं हाँ क्योंकि मुझे भी बात करनी है। तभी लैंसन बोलते हैं, विभूषण क्या तुम मुझे पसंद, वैसे मुझे पता है तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हम दोनों अल्फाज हैं, बट फिर भी तुम ये तीनों ही मतलब कि एक अल्फ़ा है तो दो ओमेगा, तुम उनके साथ ही चिपके रहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ?
क्या तुम मेरे साथ नहीं घूम सकते? तुम उनके साथ चिपके रह रहे हो एनी टाइम, तुम उसके साथ ही घूम रहे हो क्या? और वैसे भी क्या उन्हें बुरा नहीं लग रहा होगा कि उनके पार्टनर्स, हम लोग हनीमून पे आए हैं बट उनके पार्टनर्स तुमसे आके चिपके, बल्कि आफ्टर ऑल रात में भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो तुमसे आके चिपक जा रहे हैं एक ही रूम में, वो सभी सब खुश जा रहे हैं। क्या उनके पार्टनर्स नहीं हैं? उन्हें भी बुरा लग रहा होगा। तो विवेचन सोचते हैं हाँ उनके पार्टनर्स भी हैं, वो लोग बचपन से मेरे साथ रहे हैं तो वो आके मेरे साथ चिपक जाते हैं। तभी विवेचन कि कुछ सोचता है और इन दोनों की तरफ देखते हैं जहाँ पे ये तीनों, वो क्या हम तीनों तुम्हारे लिए नहीं है जो तुम अपनी गगा के ऊपर जाके चिपक जाते हो? याली बोल रही होती है ऐसे नहीं है कि वो हमारा बचपन से ख्याल रखते हुए आए हैं और हम लोग हमेशा ही उनके साथ गए हैं, तो हम थोड़ा सा ये होता है ना कि जो हमारा बचपन से ख्याल रख रहा है, हमारे साथ है, कहीं भी जा रहे हैं हम उसके साथ ही हैं, तो आफ्टर ऑल अगर हम उसके साथ जाते हैं तो उसी के साथ जाके हम चिपक जाते हैं, किसी और पर ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए वो तीनों ही सॉरी बोलते हैं कि हाँ हम अपने पार्टनर्स पे भी ध्यान देंगे। तभी वहाँ पे विवेचन आता है, वो बोलता है गाइस 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 हम मुझे एक मीटिंग अर्जेंट आ गई है जिसके लिए मुझे थाईलैंड जाना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ और मैं आगे की अपनी ट्रिप को वहीं पे एंजॉय करूँगा और मैं साथ में लैंजन को भी लेके जा रहा हूँ। तो तुम लोग यहाँ पे अपने पार्टनर्स के साथ रहो और अपना ही एंजॉय करो, ठीक है? मुझे प्लीज़ बिजनेस मीटिंग में जाना है, प्लीज़ तुम तीनों में से कोई भी गुस्सा नहीं होगा या फिर कोई भी नाक नहीं फुलाएगा, ठीक है? उन तीनों क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और हाँ स्पेशली तुम दोनों विंग और जियांग चेन, यानली से तुम दोनों दूर रहोगे। वो धमका के जा रहा होता है गगा ऐसा क्यों? तो बोलते हैं उसका पार्टनर है उसके लिए सिजुए और यानली एक अल्फा है तुम दोनों में का, तुम दोनों उससे दूर रहने वाले हो यानली से, वरना मैं यानली को भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं गगा आप यानली से, तभी बोलते हैं हाँ यानली भी मेरे साथ जा रही है। जिलिंग क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी वो चारों फ़्लाइट के लिए निकल जाते हैं और जो फ़्लाइट होती है यानली के लिए वो अलग करवाई थी, हमारे अमेरिका की फ़्लाइट करवा दी थी और सारी प्लानिंग भी कर दी थी कि तो यानली से बोलता है तुम यहाँ पे जाके घूमना, वरना अगर मैं नहीं हूँ तो ये तीनों तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। जिलिंग बोलते हैं मतलब? तो वो बोलते हैं कि ये जो दोनों हैं विंग और वेवोशन यानली के ऊपर ऐसे चिपकते हैं, इतनी बुरी तरीके से चिपकते हैं कि तुम जितना मैं नहीं चिपकता होता ये लोग यानली से चिपक जाते हैं। वेवोशन बोलता है और इन्हें समझाता है कि वो लोग यानली से कुछ ज़्यादा ही, उनकी सिस्टर हमारी सिस्टर है, इकलौती सिस्टर है, हम लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और यानली के लिए तो हमने कुछ भी किया ही है। और यानली जो हमारी है वो एक बार हार्ट ब्रेक हुआ था इसलिए हमने उसे बहुत कंसोल किया था, संभाला था, इस वजह से यानली के लिए ज़्यादा ही पॉजिटिव है। तो वो मैंने तुम लोगों की फ़्लाइट अलग कर दी है तो तुम लोग भी अपना एंजॉय कर सकते हो अपना हनीमून। मुझे पता है कि मेरी वजह से थोड़ा ख़राब हो जाएगा, वैसे भी अगर तुम लोग थाईलैंड गए तो अभी तुम लोग घूम नहीं पाओगे क्योंकि मेरी मीटिंग्स ही इतनी ज़्यादा रहेंगी, तुम लोग अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। वैसे भी विल्सन समझ गया था कि इन्हें अलग करना चाहता हो, तभी विंग आते हो बोलते गगा आप क्या कर रहे हैं? तभी विल्सन उसे भी एक फ़्लाइट की टिकट दे देते हैं, 2 हफ्ते बचे हैं, तुम अपने पार्टनर्स के साथ अच्छे से प्लेफुली इंजॉय कर लो। उसके बाद तुम्हें अपने डॉक्टर का काम और साथ साथ में अपनी कंपनी को भी ध्यान देना है और मैं इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। उसे फ्लाइट की टिकट देता है और लैंजन के साथ निकल जाता है। पिंग बोलते हैं क्या गगा ये आप क्या कर रहे हैं? तभी वांगची आते बोलते हैं तुम्हारे गगा सही कह रहे हैं कि मतलब अगर तुम अपने गगा के साथ अपनी बहन या भाई के साथ ही तुम अटके रहोगे तो तुम मेरे साथ एंजॉय कब करोगी? हमारे लिए यही टाइम है, वरना बाकी आगे तो हमें अपने फ्यूचर में अपना फ्यूचर को और ज़्यादा अच्छा करने में, क्रिएट करने में हमें एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलेगा, हम एक दूसरे बातें नहीं कर पाएंगे। तो अभी होगा ना कि हम अपनी बातें सारी कंफर्म कर लें। और वेन जो है उसके गगा का क्या कहने का मतलब था वो भी वो समझ जाता है कि हमें अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि लाइफ लॉन्ग तो हमें उन्हीं के साथ रहना है। भले उसके गगा रहेंगे बट उनके बीच में जो भी बातें होंगी उसमें तो उसके गगा नहीं आ सकते ना, क्योंकि जो पार्टनर्स के बीच में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ सकता। जैसे विंग नहीं चाहता कि वांग जी की लाइफ में और कोई ओमेगा आए, नहीं तो वो तो वांग जी का सर फोड़ डालेगा, जीना हराम कर देगा। तो उसने वांग जी को धमकी भी दी थी इस बात पे हमारी वेडिंग नाइट को ही, है ना। और तभी विंग समझ जाते हैं और जो हमारी यानली थी वो भी कि जो हमारा जियांगचन था वो भी ये पीछे से बात सुन रहा होता है, तो वो भी इस बात को कि वो भी गुस्सा हो गया आ गया था कि लैंसेशन से उसे ढूंढ रहे थे, बट वो समझ गया कि लोग कि उनकी बातें पीछे से हो रही थी जो
वो समझ गया, उसे समझ में आ गया उसे यहीं पे रहना है। वो केवल लैंस एशन से दूर भागने का ट्राई कर रहा था, उनके बीच की बातें वो सॉल्व करने का ट्राई नहीं कर रहा था, या फिर वो लैंस एशन को ही समझने का ट्राई नहीं कर रहा था। तो वो भी शांति से चला जाता है, अपने रूम में बैठ जाता है। जैसे ही लैंस एशन आते हैं तो वो भी उनसे बातें करने लगता है कि वो अपनी लाइफ को आगे कैसे सुधार सकते हैं, कि मतलब कि वो उससे क्यों डरता है। उसे बताने लगा कि उसकी गन से, उसे मर्डर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कि अगर कोई भी गन शूट करता है या धमकाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो लैंस एशन भी इस बात को समझ जाते हैं। तो जैसे पार्टनर्स में जो प्यार बढ़ता है, वो सही चीज़ें पार्टनर्स में 2 चीज़ें हों तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो ये सारी बातें कर रहे थे। ये फिर से स्टार्ट हो गया। ये बहुत टाइम से स्टार्ट है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। तो जब ये बंद होता है तब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, स्टार्ट होता है तो क्या ही करूँ मैं इसका। ये मेरे बैकग्राउंड में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें बार-बार ये नॉइज़ होती है, तो बंद होता है तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो अब इनके आगे का फ्यूचर हम देखते हैं, जहाँ पे हमारे विंग के पास एक बेबी आईवान था, और जो हमारे लैंज़न के पास गोदी में था, और विंग आराम से चैन से बैठा हुआ था। और जो हमारा आईवान 5 इयर्स, मतलब कि पूरी इस स्टोरी को 7 साल गुजर चुके हैं। और जो हमारा आईवान है वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी और शरारती बच्चा है। वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है, और उसकी मामा मतलब कि विंग उसे बहुत अच्छे से संभाल लेता है, बट उसके डैड उसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते, वांग जी। और विंग अभी चिल कर रहा है, और वांग जी अपने दूसरे बेबी को भी संभाल रहा है, दोनों बेबीज़ को। विंग बोलते हैं, हाँ खैर हम मुझे सुकून मिला कि कोई मानेगा एक माफिया अपने दोनों बच्चों को इस तरह से, मतलब कि बच्चा बन जाता है उनके बीच में, उन्हें संभाल भी नहीं पाता है। और विंग भी वांग जी पे रूल ही करता है। वांग जी का जो सारा खौफ है बाहरी दुनिया के लिए है, विंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। विंग के सामने हमारा वांग जी बेबी बन जाता है, नॉर्मल सा बेबी जो खुद बेबियों को संभालता है। और वांग जी हमारे विंग को भी संभालता है। कभी कभी सोचता है मैंने किससे शादी कर ली, बट नहीं, चॉइस तो उसकी थी, भुगतना तो उसे ही है। हाँ, शादी के बाद होता है ना कि भाई एक बार हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तभी वांग जी बोलते हैं नहीं, विंग का फिगर। विंग जब मेरे नीचे मौन करता है, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। से मौन तो वो आज रात को भी करने वाला है। वैसे तभी विंग आके वांग जी के सर पे टपली मारते हुए कहता, क्या सोच रहे हो तुम, आई चिल्लिंग हूँ, मैं आईवान तुम्हारे पास रखो, मुझे शिया को दो, मुझे उसे मिल्क फीड करवाना है। वो उसे मिल्क फीड करवाने लगता है। और तभी वांग जी विंग की ब्रेस्ट की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि विंग क्या मैं भी। तभी विंग बोलता है शेमलेस, अगर तुम मैं से सुला दूँ फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। तभी वांग जी बोलता है हाँ तुम सुला दो शिया को, उसकी बात तुम मुझे देखना, उसकी बेबी गर्ल थी, सेकंड चाइल्ड, तुम्हें तो मैं देखता हूँ, पहले शिया सो जाए, वरना अगर ये सोई नहीं तो तुम ही संभालने वाले हो रात में, मैं तो चला जाऊँगा, रूम से बाहर ही चला जाऊँगा, तुम ही संभालना इसे। तभी वांग जी बोलते नहीं बेबी तुम सुला दो। और वो आईवान को सुला रहा होता है। आईवान वैसे सो गया होता है, बट वो अपनी मम्मा डैडा की इतनी मतलब कि फनी बातें सुन के, मतलब कि मम्मा कैसे डराती है डैडा को, वो भी दिख रहा होता है। और उसके भी उस वजह से स्माइल आ जाती है। और जो हमारी यानी थी वो भी अपने छोटा सा बच्चे को संभाल रही होती है। जो हमारा जिलिन तो खुद ही एक बच्चा है जो खुद ही इतनी ज़्यादा नौटंकी करता है, पर यानी को नहीं पता वो कितना ज़्यादा समझदार, ब्रेव और ईवल है, मतलब कि ईवल कह सकते हैं उसे। जब वो अपने काका लोगों के साथ होता है तब वो ईवल, वैसे भी माफिया है, माफिया फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके अंदर भी तो होगी। यानी के सामने एक बेबी, इनोसेंट सा बेबी, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। तो हमारी जो यानली होती है वो बेबी को संभाल होती है। और यहाँ पे हमारे जिलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती यानली के रहते हुए, क्योंकि उसका अल्फा बेबी को और उसे दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। और यानली भी हमारे बिजनेस करती है यहाँ पे। और जो हमारा वेवोशन और जो लैंसन होते हैं उनका तो कोई बेबी हो ही नहीं सकता, तो जितने भी बाकी बच्चे होते हैं हमारे वेवोशन उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर जो हमारे लैंसन है उसने एक बेबी को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है, जो उन्हें अडॉप्शन के पेपर चल रहे हैं, जो उन्हें कुछ टाइम में अडॉप्ट भी हो जाएगा कि उनका भी एक बेबी होगा। और इस बात के लिए लैंसन ने बोला था, तो वेवोशन ने भी बोला हाँ बेबी तो होना चाहिए, मुझे भी एक बेबी चाहिए। और जो हमारा यांगजन, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं डरता लैंसिजन से। लैंसिजन उल्टा डरते हैं हमारे जियांगजन से। लैंसिजन सोच रहे होते हैं
काश ये वैसे ही डरता। ये जब स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा डरता था मुझसे, अब तो मुझे डर लगता है। हाँ, मेरी ओमेगा और लैंस किचन के भी हाथों में 2 ट्विंस बेबी होते हैं, छोटे छोटे, जो 1 साल के थे। और जियांग जन वो आराम से बैठा, वो मतलब कि वो टीवी देख रहा था पॉपकॉर्न खाते हुए, और लैंस जन दोनों बेबी मतलब कि सुला रहे थे, सो जाओ बच्चों सो जाओ, उसके बाद तुम्हारी मम्मा को मैं टीवी दिखवाता हूँ अच्छे से, तुम्हारी मम्मा फिर बहुत अच्छे से टीवी देखेंगी, हम उसके बाद वॉशरूम में जाके टीवी देखेंगे। ऐसी डटी बातें कर बताए, तभी हमारा जो जियांग चैन बोलता है, लैंस चैन तुम ये क्या कर रहे हो, बच्चों को ये गंदी और नोटी बातें सिखा रहे हो। तभी लैंस चैन बोलते हैं हंसते हुए, नहीं बेबी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बच्चों से प्यार कर रहा हूँ, उन्हें सुला रहा हूँ, मैं तो उन्हें लोरी गा के सुना रहा हूँ। तो अच्छा ऐसी होती है तुम्हारी लोरी, हाँ कोई बात नहीं। तभी हम बात का सीन देखते हैं आगे क्या हुआ, जहाँ पे ये चारों कपल्स, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, और बच्चों के आ जाने से तो और भी ज़्यादा। ये यहाँ पे हमारी स्टोरी अब ख़त्म होती है, और उम्मीद है आप सबको मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट भी ज़रूर करना एवरीबॉडी। बाय बाय, लव यू स्वीट हार्ट।